जय हिंद बच्चों, आज के क्लास में जो सोल्व होने वाला है सीधा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चंस में दिया गया सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है उसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से, दोनों मेथड से सोल्व करना है। देखो भाई, दोनों मेथड से सोल्व करके बताऊंगा और दोनों मेथड आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया है x + y = 5 एंड 2x - 3y = कितना दिया गया 4। तो बच्चों यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। अब देखो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना रहता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है x + y = 5, इसको एज इट इज लिख दीजिए। और यहाँ पे लिखा गया है क्या है, 2x - 3y = कितना दिया गया है 4 दिया गया है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखिए और इसको क्या लिखिए, सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए बच्चों, याद रखना एलिमिनेशन मेथड में क्या करना रहेगा। यहाँ पे आप देखिए एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे 2 है तो आपको ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे क्या है, x में किससे मल्टीप्लाई है 1 से, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस में 2 में y से मल्टीप्लाई हुआ 2y = 5, 2 जाए कितना हुआ 10। अब देखो बच्चों, 1 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x - 3y = कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन होकर वैल्यू आ चुका है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कर दिए, ये दोनों को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस, ये क्या होगा माइनस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस में 2x है, माइनस 2x है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 3y और 2y, कितना y हो गया 5y = 10 में से 4 गया, कितना हुआ 6 हुआ। तो देखो बच्चों, y की वैल्यू कितना है, 6 कितना है 5 आया है। कितना है 6/5 आया है। अब देखो बच्चों, दूसरी वैल्यू देखिए। अब y की वैल्यू आप किस इक्वेशन में रख दीजिए, दोनों में से कोई एक इक्वेशन में रख दीजिए। वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x + y = कितना है 5। x के जगह पे देख लीजिए x ही है, प्लस y के जगह पे बच्चों कितना है 6/5, यहाँ पे लिखिए 6/5 = कितना है 5। अब देखो बच्चों, x = 5, ये प्लस 6/5 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 6/5। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 1 ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 5 5 कितना हो गया 25, माइनस 5 सेम है, ऊपर में क्या आएगा 6। अब देखो बच्चों, x की जो वैल्यू है, अब ये माइनस कर दीजिए, 15 में से 6 गया, कितना हुआ 9 हुआ, यहाँ पे क्या बच गया 1 और यहाँ पे क्या बचा 5। अब देखो बच्चों, यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है निकल चुका है। x की वैल्यू 90/5 और y की जो वैल्यू आया है वो 6/5 आया है। तो ये बच्चों जो मैं सोल्व किया हूँ, ये किस मेथड से था, ये एलिमिनेशन मेथड से था। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चंस को बच्चों आपको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं बच्चों। इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों इसी क्वेश्चंस को अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। आंसर आप राइट डाउन कर लीजिएगा। दोनों मेथड से x और y की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, सेम आने वाला है, तो घबराना नहीं है। तो चलिए बच्चों, अभी हम सोल्व करेंगे इसी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए बच्चों, यहां पे दिया गया है x + y = 5 दिया गया है, और यहां पे दिया गया है 2x - 3y = कितना दिया गया है 4 दिया गया है। बच्चों ये दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट वाले इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मानिए और सेकेंड वाले इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब देखो बच्चों, ये दोनों इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन लेना है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, ये दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन लेना है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे मैं लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो बच्चों, x + y = कितना है 5 है, तो x = कितना हो गया 5, ये प्लस y है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में y। ये इक्वेशन नंबर क्या है बच्चों 3 आया। क्या है 3 आया। अब देखो बच्चों, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लिए हैं, याद रखना,
अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लिए हैं तो x की जो वैल्यू रखेंगे हम किस में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, पहली नंबर बात है। दूसरी नंबर बात है, अगर आप सेकेंड इक्वेशन लेते हो, अगर आप सेकेंड इक्वेशन लेते हो तो x की वैल्यू किस में रखना है, x या y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, ये आपको याद रखना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिया है फर्स्ट इक्वेशन, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 माइनस वाई, ये जो है इसको क्या माना, थर्ड इक्वेशन माना। अब देखो बच्चों वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो बच्चों सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 4। 2 इंटू एक्स के जगह पे कितना है यहाँ पे 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू कितना है बच्चों 4 है। अब देखो बच्चों 5 2 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू कितना है 4। अब देखो बच्चों 10 ये माइनस 2y और 3y है तो कितना होगा माइनस में 5y इक्वल टू कितना है 4। अब देखो बच्चों आगे कैसे करेंगे, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है माइनस 5 y इक्वल टू कितना होगा 4। ये प्लस में 10 है बच्चों, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों माइनस 5y इक्वल टू कितना होगा, 10 में से 4 गया कितना हुआ माइनस में 6 हो गया। अब देखो बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू कितना है 6, तो y की वैल्यू कितना होगा 6/5। अब देखो बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, अब देखो बच्चों y की जो वैल्यू आया है यहाँ पे वो हम किस इक्वेशन में रखेंगे, एक थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको एरो का सिंबल देना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर, ठीक है थर्ड। अब देखो बेटा थर्ड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 5 माइनस में क्या है y। अब देखो बच्चों यहाँ पे 5 माइनस y के वैल्यू कितने हैं 6/5। अब देखो बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 25 माइनस 5 5 से में कितना हो गया 6। अब देखो बच्चों माइनस कर दीजिए, 15 में से 6 गया तो कितना हो गया 9, एक क्या बच गया 1 और यहाँ पे क्या बच गया 5। तो बच्चों यहाँ से आपको पता चलता है x की वैल्यू जो है वो 19/5 है और y की जो वैल्यू है कितना है 6/5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से आपको x और y की वैल्यू निकल गया। ठीक है, एकदम आसान है। जैसे यहाँ पे जो इक्वेशन था उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, फर्स्ट में दिया गया था, सेकेंड दिया गया था उसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। दोनों में से क्या करना है, आपको एक इक्वेशन लेना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिया, x की वैल्यू क्या आएगा 5 माइनस वाई, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन बना। अब देखो बच्चों जो x की वैल्यू आया है अगर फर्स्ट इक्वेशन लिए तो वैल्यू किस में रखे, सेकेंड इक्वेशन में रख दिए। आगे कैलकुलेशन किए, यहाँ पे y की वैल्यू आ गया, जो y की वैल्यू आया वो थर्ड इक्वेशन में रखे, वहां से x की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे निकल गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना आपको सोल्व करना है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ बच्चों अब हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पे देखिएगा, सेम आपको करना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो बच्चों यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना दिया गया है 10 दिया गया है। दूसरा देख लीजिए 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया गया है 2 दिया गया है। अब देखो बच्चों याद रखना हम सोल्व करें एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड से जब आप सोल्व करोगे, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानता हूं, इसको सेकेंड इक्वेशन मानता हूं। अब देखो बच्चों जब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे तो याद रखना, ठीक है, ए जो वैल्यू है ये आपको क्रॉस में लिखना है। ए 2 जो है ना नीचे में, ए 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए जो 3 है क्या है ऊपर में, इसको नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई कर, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले नंबर्स को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 3 2 जा 6 प्लस में 4 2 जा 8y इक्वल टू 10 2 जा कितना हो गया 20। अब देखो 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू 3 2 जा कितना हो गया 6। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इक्वेशन मिला है, यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में से क्या करें, सेकेंड इक्वेशन को क्या करें माइनस करें। यहाँ पे देखिए माइनस
माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस, माइनस की जगह पे क्या आएगा प्लस, और इक्वल टू है तो यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा माइनस। अब देखो +6 और -6 ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चों 8x और 6x कितना होएगा 14x हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 14y इक्वल टू 20 में से 6 गया तो कितना हो गया, एक कितना हो गया बच्चों 14 हो गया, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है बच्चों कितने है 14/14 आया। अब यहाँ पे 14 से 14 1 वाले में कैंसिल हो गया, y की वैल्यू बच्चों क्या है 1 आया, ठीक है। अब देखो बच्चों y की वैल्यू 1 आया है तो आगे क्या करना है, वैल्यू ऑफ y पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y की जो वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन क्या था 3x प्लस में 4y इक्वल टू कितना था 10 था, तो बच्चों देखो 3x, ठीक है, प्लस में 4 इंटू वाई के जगह पे बेटा क्या आएगा 1 आएगा, इक्वल टू कितना है 10 है। अब बच्चों देखो 3x प्लस 4 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4 इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। अब बच्चों देखो 3x इक्वल टू 10, ये प्लस 4 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 4 होगा, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 10 में से 4 गया कितना हुआ 6, x की वैल्यू बच्चों कितना है 6/3, 3 2 जाए कितना हुआ 6, x की वैल्यू बेटा क्या है 2 आया। अब देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितना है 1 आया है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से ना ये क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना है, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब देखो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ये दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट वाले को फर्स्ट इक्वेशन लिख दो और सेकेंड वाले को सेकेंड इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन आपको लेना है, तो बच्चों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन। देखो 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 2 है। अब देखो बच्चे 2x इक्वल टू 2, ये माइनस 2y राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस में 2y होगा, ठीक है। तो बच्चों x की वैल्यू आया है 2 प्लस में 2y, ठीक है, अपॉन में कितना है यहाँ पे 2 आया है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, ये दोनों में देख लीजिए 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस, यहाँ पे भी क्या रहा है 2 तो ऑलरेडी कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा y बचा, और यहाँ पे कितना है 8 2 है 2 लिख दीजिए। अब देखो बच्चों 8 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो फाइनली x जो आया है हमारा कितना है 1 प्लस y आया है। इसको इक्वेशन नंबर आप थर्ड दे दीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए। अब देखो बच्चों x की जो वैल्यू आया है यहाँ पे जो मैं इक्वेशन लिया हूँ सेकेंड लिया हूँ, अगर सेकेंड इक्वेशन लेंगे तो x की वैल्यू किस में रखेंगे फर्स्ट में, वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10 दिया गया है। अब देखो बेटा 3x के जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस वाई, प्लस में कितना है 4y इक्वल टू कितना है 10 है। अब देखो बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, 3 में y से मल्टीप्लाई हुआ 3y प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10 है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे ये देखते हैं, देखो बच्चों 4y 3y कितना हो गया 7y हो गया, 7y इक्वल टू 10, ये प्लस 3 है राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 3 हो जाएगा। तो देखो बच्चों 7y इक्वल टू कितना होगा 10 में से 3 गया कितना हुआ 7 हो गया। तो y की जो वैल्यू है आपका क्या है 7/7 आया, 7 1 जा क्या है 7, तो y की वैल्यू कितना है 1 आया है, कितना है बेटा 1 आया है, y की वैल्यू आपका 1 आया है। तो चलो बेटा आपको x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ सॉरी हाँ y सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिया था सेकेंड इक्वेशन, तो वैल्यू सॉरी y की वैल्यू आया कितना 1, y की वैल्यू हम किस में रखेंगे थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है x इक्वल टू क्या है 1 प्लस में y आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 प्लस में y कितना है, y की जो वैल्यू है हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना है 2, x की वैल्यू कितना है 2 आया है और y की जो वैल्यू है वो कितना है 1 आया है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व
करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा यहाँ पे, इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। बच्चों इसको सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से। देखो बच्चों यहां पे दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड वाला जो है सजाया नहीं है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सजाते हैं। फर्स्ट वाले को भी अच्छी तरीके से अरेंज करते हैं। 3x माइनस 5y, ये -4 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 4 होगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं। सेकेंड वाला देख लीजिए क्या दिया गया यहाँ पे, अरेंज कर लेता हूँ। 9x, ये प्लस में 2y है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा, माइनस में 2y इक्वल टू कितना है 7। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। देखो बच्चों यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 3 है इससे मल्टीप्लाई कहाँ कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे 9 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 27x माइनस 9 5 जा कितना होगा 45y इक्वल टू 9 4 जा कितना होगा 36। अब देखो आगे क्या करना है, 9 3 जा कितना होगा 27x माइनस 3 2 जा कितना हो गया 6y इक्वल टू 7 3 जा कितना हो गया 21। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे क्या लिख दो माइनस, ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चे ये दोनों में बड़ा कौन सा है 45, तो यहाँ पे क्या माइनस का साइन आएगा। 15 में से 6 गया तो कितना होगा 9 आएगा, और ये यहाँ पे क्या है 3 बच गया y इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से बड़ा क्या है प्लस, तो प्लस का साइन आएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होगा, 6 में से 1 गया कितना हुआ 5। अब यहाँ पे 3 में से 2 गया कितना हुआ 1 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे y की जो वैल्यू आया है -39, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे -39y इक्वल टू कितना है 15 आया है। तो बच्चों यहाँ पे y की जो वैल्यू आया -15 अपॉन कितना आया यहाँ पे 39, कितना है 39। इसको कट कर दीजिए, 5 3 जा 50, सॉरी हाँ 15 अपॉन कितना है माइनस में 39 है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 3 जा 9। बच्चों y की जो वैल्यू है -5 अपॉन कितना है 13 आया है। y की जो वैल्यू आया है वो कितना आया है -5 अपॉन 13 आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये y की जो वैल्यू है हम यहाँ पे दोनों में से किसी इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो देखो वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो बच्चों फर्स्ट नंबर इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर जो इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना दिया गया है 4 दिया गया है। अब देखो बच्चों 3x माइनस 5 y के जगह पे क्या रखेंगे -5 अपन क्या रखेंगे 13 रखेंगे इक्वल टू कितना है 4 है, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे क्या करेंगे 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 5 जाए कितना होगा 25 अपॉन 30 इक्वल टू कितना है 4 है। अब देखो बच्चों 3x इक्वल टू 4, ए प्लस 25 अपॉन 13 है, उधर जाएगा तो माइनस में 25 अपॉन 13। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा 3x इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या है 13 4 जा क्या होगा 52 हो जाएगा, माइनस 13 से मैं कितना आ गया 25 एज इट इज लिख दीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा 3x इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा 52 में से 25 माइनस कर लीजिए, ठीक है। 12 में से 5 गया कितना होगा 7, और ये क्या बच गया 4 में से 2 गया क्या 2, तो यहाँ पे बच्चों क्या आया है 27 आया है, कितना है 27 अपॉन कितना है नीचे में 13 आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीसीएम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों 13 3 जा कितना हो गया 39x इक्वल टू कितना है 27। अब देखो बच्चों x की जो वैल्यू आया है वो कितना है 27 अपॉन कितना है 39 आया है। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो बच्चों x की जो फाइनली वैल्यू है आपका कितना है 9 अपॉन 13 आया है। x की जो वैल्यू आया है
x की जो वैल्यू आया बच्चों 9/13 आया है और y की जो वैल्यू आया है -5/13 आया है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको है ना सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है। अगर समझ में अच्छे तरीके से आए तो मोहतो सर जो चैनल है ना फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है 3x - 5y इक्वल टू -4 राइट साइड में भेज दिया, क्या हो गया प्लस में 4 हो गया। अब देखो बच्चों इसको अरेंज कर लीजिए, 9x - 2y इक्वल टू कितना है 7 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट वाले को फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और सेकंड वाले को सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों में से बच्चों आपको कोई इक्वेशन लेना है। यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, 3x - 5y इक्वल टू कितना है 4 है। 3x इक्वल टू कितना हो गया 4, ये -5y है। ठीक है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस में 5y। अब देखो बच्चों 3x ये प्लस में, देखो बच्चों x इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस में 5y अपॉन ए मल्टीप्लाई में 3 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में। यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमारा क्या मिला, थर्ड मिला। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर, यहाँ पे देखो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिए थे तो वैल्यू किस में रखेंगे सेकेंड में। अब देखो बच्चों सेकेंड इक्वेशन क्या है 9x, ठीक है, माइनस में 2y इक्वल टू कितना है 7। अब देखो बच्चों 9x के जगह पे क्या है यहाँ पे 4 प्लस में 5y अपॉन कितना है 3 है, माइनस में 2y इक्वल टू कितना दिया गया है बच्चों 7 दिया गया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 9 4 जा कितना आया 36 प्लस 9 5 जा कितना होगा 45y अपॉन में कितना आएगा 3 माइनस में कितना है 2y इक्वल टू कितना है 7 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 कंसिडर कर लीजिए, इसका ले लीजिए एलसीएम 3 3 सेम है तो इसको एज इट लिख दीजिए 36 प्लस में 45y। ठीक है, अब देखो बच्चों माइनस 3 2 जा कितना होगा 6y इक्वल टू कितना है 7 है। अब देखो बच्चों आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 36 है इसको एज इट लिख लीजिए, 45 में से 6 माइनस कर दीजिए, 15 में से 6 गया तो कितना हो गया 9 हो गया, एक कितना बच गया 3 बच गया। ठीक है, y है तो एज इट रख दीजिए, अपन में क्या लिख दीजिए 3 इक्वल टू कितना है 7 है। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है आपको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो बच्चों बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 36 प्लस में 39y इक्वल टू कितना आएगा 7 3 जा कितना होगा 21 होगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे 39y इक्वल टू 21, ये प्लस 36 राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 36 होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे कैसे कैलकुलेशन करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 39y इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब देख लीजिए यहाँ पे 6 में से 1 गया तो कितना हुआ ये 5। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया कितना हुआ 1, ये माइनस में कितना आया बच्चों 15 आया। ठीक है, अब देखो बच्चों ये y की जो वैल्यू आया है फाइनली आपका है -15 अपॉन कितना है 39 आया है। अब देखो बच्चों इसको कैंसिल कर दो, फटाफट कैंसिल कर दो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो बच्चों y की वैल्यू आया -5/13 आया है ना, y की वैल्यू -5/13 आया है। अब देखो इसकी वैल्यू बच्चों हम क्या करेंगे किसी इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो बच्चों हम थर्ड इक्वेशन में रख रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 4 प्लस में 5y अपॉन कितना है 3 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 4 प्लस में, ठीक है, 5 इंटू वाई के जगह पे -5/13 रखेंगे, अपॉन में क्या है 3 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मेन डिवाइड है, ऊपर वाला 4 है इसको एज इट इज रहने दीजिए, 5 5 जा कितना होगा माइनस में 25 अपॉन कितना है 13 आया, नीचे में कितना है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए आगे क्या करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना है यहाँ पे 4 - 25 अपॉन 13 और यहाँ पे कितना आया था 3 आया था। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 कंसिडर कर लीजिए और इसका क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए। अब देखो बच्चों एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 13 लिखेंगे एज इट इज,
13 4 जा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया 25 आया और डिवाइड में कितना है बच्चों 3 आया। अब देखो बच्चों आगे क्या करेंगे, अब देखो 12 में से 5 गया तो कितना होगा 7 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बच गया 4, 4 में से 2 गया कितना हुआ, ये देखो बच्चों 52 और ये 25 था, 12 में से 5 गया कितना हुआ 7 हुआ। अब यहाँ पे क्या बच गया 4 में से 2 गया क्या हुआ 2 बचा, ठीक है। अब देखो बच्चों तो यहाँ पे कितना है 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अपून यहाँ पे कितना था 13 था, अपून कितना है 3, ये मेन डिवाइड है। अब बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे 1 कंसिडर करना है, क्या करना है 1 कंसिडर। अब यहाँ पे देखिए 27 अपॉन 13 और ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे और 3 9 जा कितना होगा 27, तो फाइनली आपका कितना है 9 अपॉन 13 आया, कितना है 9 अपॉन 13। ये जो है बच्चों आपको x की जो वैल्यू आया है वो कितना है 9 अपॉन 13 आया है और y की जो वैल्यू आया है, जो बच्चों y की जो वैल्यू आया क्या है -5 अपॉन 13 आया है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों एक क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से मैं आपको सोल्व करके बता दिया हूं और आपको उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है जो डिवाइड के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो इसको पहले हम सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों सबसे पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों बाय एलिमिनेशन, अब देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, जैसे यहां पे दिया गया है देख लीजिए x अपॉन 2 प्लस में 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना है 6, 2 3 जा 6, 3 में x से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 3x, 3 2 जा 6, 2 2 जा कितना हो गया 4y इक्वल टू कितना है -1 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर दीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस में 4y इक्वल टू कितना है 6, इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है आपका, देख लीजिए x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू कितना है 3 है। देखो बच्चों यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 में x से मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 3 सेम है, ठीक है। y एज इट लिख दीजिए इक्वल टू कितना है 3, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या कर दीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 जाए कितना है 9 आया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लीजिए सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन आया है 3x प्लस में 4y इक्वल टू कितना है 6 है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है 3x, ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू कितना है 9 है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और ये आपका सेकेंड है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब देखिए बच्चे 2 में से फर्स्ट को क्या करता हूँ माइनस करता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 9 है। अब इक्वेशन को नीचे लिख लीजिए 3x प्लस में 4y इक्वल टू कितना है -6 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करें घटा दीजिए, माइनस प्लस की जगह पे क्या आएगा माइनस और माइनस की जगह पे क्या आएगा प्लस। अब देखो बच्चों 3x और -3x से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 4y और 1y ऐड करेंगे तो कितना होगा माइनस में 5y होगा, ठीक है। 9 और 6 करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखो बच्चों y की जो वैल्यू है कितना है 15 अपॉन कितना है -15 अपॉन 5, 5 3 जा कितना है बच्चों 15। तो बच्चों y की जो वैल्यू है कितना है -3 आया है, कितना है बच्चों -3 आया है। अब देखो बच्चों x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू आप दोनों में से किसी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूशन
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन कितना है 3x, ओके, प्लस में 4y इक्वल टू कितना है माइनस में 6 है। अब देखो 3x प्लस में 4 इंटू वाई के जगह पे क्या रखेंगे -3 इक्वल टू कितना है -6। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3x प्लस माइनस क्या होगा -4 से जाए कितना होगा 12 इक्वल टू कितना है -6। अब देखो बच्चों 3x इक्वल टू -6 -12 राइट साइड में जाएगा तो प्लस में 12। अब देखो बच्चों 3x इक्वल टू कितना होगा 12 में से 6 गया कितना हुआ 6। तो देखो बच्चों x की वैल्यू कितना आ गया 6/3, 3 2 जाए कितना है 6, x की वैल्यू कितना है बच्चों 2 आया। देखो बच्चों x की वैल्यू 2 आया है और y की जो वैल्यू आया है वो कितना है -3, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। यह क्वेश्चन जो मैं सोल्व किया हूँ एक किस मेथड से है एलिमिनेशन मेथड से है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों इसी क्वेश्चंस को अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर दे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो बच्चों ए स्टेप्स आपको सेम एज इट इज आएगा जैसे लिखे हैं। यहां पे मैं लिखता हूं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बच्चों सबसे पहले क्या किया जैसे इक्वेशन लिखा है इसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे क्या कर लिया एलसीएम ले लिए। अब यहाँ पे हमारा क्या बना है फर्स्ट इक्वेशन बना है। सेम इसी प्रकार से सेकेंड जो दिया था सेकेंड ले लिए और यहाँ से हमने क्या बनाया सेकेंड इक्वेशन बनाया। अब देखिए यहाँ पे जो दो इक्वेशन है इसको एज इट इज लिख दिए हैं। अब देखो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है ये दोनों इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन लेना है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 9। अब देखो बच्चों 3x इक्वल टू 9 प्लस में क्या होगा y। अब देखो बच्चों x इक्वल टू 9 प्लस में y मल्टीप्लाई में 3 इधर है तो क्या है डिवाइड में 3। ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर हम क्या लिखेंगे थर्ड लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों x की जो वैल्यू है हम किस इक्वेशन में रखेंगे सेकेंड इक्वेशन लिया हो तो x की वैल्यू किस में रखूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। तो वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन कितना है 3x प्लस में 4y इक्वल टू कितना है -6 है। अब देखो बच्चों 3x के जगह पे पूरा रख दीजिए 9 प्लस में y अपॉन कितना है 3 प्लस में कितना है 4y इक्वल टू कितना है -6। अब देखो बच्चों a3 से a3 हो जाएगा कैंसिल, है ना आसान। अब देखो बच्चों ऊपर में क्या बचा 9 प्लस में y प्लस में 4y इक्वल टू कितना है माइनस में 6। अब देखो बेटा 4y और 1y ऐड करेंगे तो कितना होगा 5y होगा इक्वल टू -6। ये प्लस 9 है राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 9, ठीक है। अब 5y इक्वल टू कितना हो गया माइनस में 15 हो गया, ठीक है। अब बच्चों आगे देख लीजिए यहाँ पे 5y इक्वल टू कितना है माइनस में 15 है y इक्वल टू कितना हो गया माइनस में 15 अपॉन कितना हो गया 5 3 जाए कितना हो गया 15। तो y की जो वैल्यू है कितना है -3 आया है। कितना है बच्चों y की जो वैल्यू आया है वो -3 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब देखो बच्चों x की वैल्यू क्या करेंगे वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे बेटा थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दिए। अब देखो बच्चों थर्ड इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन कितना है 3 है ना। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है जो y की वैल्यू है इसमें रख देना है। तो 9 प्लस में y के जगह पे कितना है -3 अपॉन कितना है 3 है। अब देखो बच्चों 9 में से 3 गया कितना हुआ 6 हुआ अपॉन कितना है 3 2 जा कितना है 6। x की वैल्यू कितना है x की वैल्यू बच्चों कितना है 2 आया और y की जो वैल्यू कितना है -3 आया, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है ना इस सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अभी सीधा चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दिया गया है सेकेंड का है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। और आपको किस मेथड से सोल्व करना है बच्चों एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, ठीक है।
तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, a fraction reduced to 1, it becomes 1 upon 2 if we only add 1 to denominator. What is the fraction? तो फ्रैक्शन क्या है वो आपको फ्रैक्शन कैलकुलेट करके बताना है। देखो बच्चों सबसे पहले थोड़ा इसको समझते हैं। क्या बोला है कि आपको 1 ऐड करना है। इफ वी ऐड 1 न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या करना है 1 ऐड करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से क्या आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वल टू हमको क्या मिलता है, इक्वल टू जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है 1 मिलता है। क्या मिलता है 1 मिलता है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, इट्स बिकम 1/2, 1/2 मिलेगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है 1 ऐड करना है। तो चलिए यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन दिया नहीं है तो यहां पे एज्यूम्स कर लेंगे। लेट्स एज्यूम्स द फ्रैक्शन वी x अपॉन y। हमने मान लिया कि फ्रैक्शन क्या है x अपॉन y है, जिसमें ऊपर वाले x जो है क्या है न्यूमरेटर और नीचे वाले y है जो क्या है डिनोमिनेटर है। ठीक है आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देखो बच्चों क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये तो आपका फ्रैक्शन दिया गया है। आगे क्या बोला, इफ वी ऐड 1 आपको ऐड करना है न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट 1 करना है आपको डिनोमिनेटर में तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो फ्रैक्शन आपको मिलता है वो कितना मिलता है 1 मिलता है। इक्वल क्या मिलता है 1, रिड्यूस टू क्या है 1 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 एज्यूम्स कर लीजिएगा और यहाँ पे क्या कर दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चों बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस 1, x y माइनस 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y माइनस 1। अब देखो बच्चों x a प्लस में y लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस में y इक्वल टू -1, a प्लस 1 है वो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 1 होगा। तो देखो बच्चों x माइनस वाई बराबर क्या हो गया -2। ठीक है बच्चों यहाँ पे जो इक्वेशन मिला है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला है। क्या मिला है बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला है। ठीक है अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, सेकेंड कंडीशन क्या दिया गया है। सेकेंड कंडीशन में बोला है इट्स बिकम 1/2, आपको 1/2 मिलेगा। वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, आपको 1 ऐड किस में करना है डिनोमिनेटर में। तो हमने जो फ्रैक्शन माना है वो क्या है x/y है। 1 ऐड किस में करना है डिनोमिनेटर में, जो फ्रैक्शन हमारा मिलेगा क्या मिलेगा 1/2। अब देखो बच्चों यहाँ से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 में x से मल्टीप्लाई होगा 2x इक्वल टू y प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस में 1। अब देखो बच्चों 2x ये प्लस में y है लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस में y इक्वल टू कितना है 1। इसको इक्वेशन नंबर बच्चों हम क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ठीक है इस क्वेश्चन को आपको सोल्व किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है अब देखो बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं x माइनस वाई बराबर जो दिया गया है ये -2 दिया गया है। क्या दिया है x माइनस वाई बराबर -2। दूसरा कंडीशन जो दिया गया है 2x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है 1 दिया गया है। ठीक है अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से क्या करेंगे सेकेंड को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या होगा प्लस और प्लस की जगह पे क्या होगा माइनस। अब देखो बच्चों ये माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 2x में से 1x माइनस होगा तो कितना आएगा माइनस में x। अब देखो बच्चों -2 और 1 कितना होगा, यहाँ पे -2 और 1 को ऐड करेंगे कितना होगा -3, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। x की वैल्यू बच्चों क्या है 3 आया, x की वैल्यू कितना है 3 आया। अब देखो बच्चों x का वैल्यू है ये दोनों इक्वेशन में से हम एक इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू ऑफ x पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास x माइनस वाई बराबर क्या है -2, x की जगह पे 3 रखेंगे माइनस वाई इक्वल टू कितना है -2। अब देखो बच्चों माइनस वाई बराबर क्या रखेंगे -2, ये कितना है प्लस में 3 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 3 होगा
तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और 2 कितना होगा माइनस में 5। और देखो बच्चों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू जो है वो कितना है 5 आया है, कितना है 5 आया है। तो बच्चों अपना फ्रैक्शन भी मिल गया है, जो फ्रैक्शन है कितना माना था हमने, एक्स अपॉन वाई माना था। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आया है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 आया है और वाई की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देख लीजिए वाई की वैल्यू कितना है 5 आया है। तो हमारा जो फ्रैक्शन निकला है बच्चों ये क्या है, एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू है 3 अपॉन क्या है 5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। में बोला है कि 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। ठीक है, नूरी सोनू से कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद क्या हो जाता है, नूरी सोनू से क्या हो जाते हैं 2 गुना हो जाता है। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो आपको नूरी और सोनू का एज निकालना है कितना। तो देखो बच्चों यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। किसी का एज नहीं दिया गया है तो हमने एज्यूम्स कर लेना है। ठीक है, लेट्स एज्यूम द एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई। क्या मान लिया, दोनों का एज जो है एक्स और वाई, नूरी का एक्स मान लिया और सोनू का क्या मान लिया वाई मान लिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला 5 ईयर अगो 5 साल पहले, 5 ईयर अगो एज ऑफ नूरी। 5 साल पहले नूरी का एज क्या होगा x माइनस 5। ओके, 5 ईयर अगो एज ऑफ सोनू का एज क्या हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो देखिए 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस द ओल्ड एज सोनू। तो इसमें सोनू के एज में किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, थ्राइस है। अब देखो बच्चों आगे क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 3 में y से मल्टीप्लाई हुआ 3y माइनस 3 5 जाए कितना हो गया 15 हो गया। अब देखो बच्चों x ए प्लस में 3y है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस में क्या होगा 3y इक्वल टू माइनस में 15, ए प्लस माइनस 5 है राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस में 5 आएगा। अब देखो बच्चों x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 गया क्या हुआ माइनस में 10। यहाँ पे जो मिला बच्चों आपको इक्वेशन नंबर क्या मिला फर्स्ट मिला। क्या मिला फर्स्ट मिला। अब देखो बच्चों नेक्स्ट कंडीशन दिया गया है 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो बच्चों 10 साल बाद क्या होगा आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद क्या होगा आफ्टर 10 ईयर नूरी का एज कितना होगा, नूरी एज होगा x प्लस में क्या होगा 10 होगा। ठीक है, सोनू का क्या होगा, सोनू का एज क्या होगा y प्लस में कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे क्या बोला है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। तो x प्लस 10 ईयर्स लेटर नूरी इज ट्वाइस द एज ऑफ सोनू। सोनू से कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। क्या होता है नूरी का ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों x प्लस में 10 इक्वल टू 2 में y से मल्टीप्लाई हुआ 2y प्लस 2 10 जाए कितना होगा 20। अब देखो बच्चों x ए प्लस में 2y लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस में 2y इक्वल टू 20, ये प्लस 10 है राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 10। अब देखो बच्चों x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है,
अब देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मिला और ये जो मिला ये आपका कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे का कैलकुलेशन देखो बच्चों हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देख लो बच्चों, यहाँ पे जो दिया गया इसको लिख लेते हैं x माइनस 3y इक्वल टू जो आया है -10 आया है। दूसरा जो कंडीशन है x माइनस 2y इक्वल टू कितना आया है, यहाँ पे 10 आया है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट इक्वेशन में से क्या करेंगे, सेकेंड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे होगा माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब देखो माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चों -3y में से 2y जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस में y बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों -10 और -10 कितना हो गया, -20 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों y की जो वैल्यू आया है वो कितना है, 20 का है। कितना है, 20 का है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ y पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, -10। x माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे कितना है, 20 इक्वल टू कितना है, -10 है। अब देखो बच्चों x, अब देखो यहाँ पे 3 टू जा कितना होगा 6, 16 इक्वल टू कितना हो गया, -10 हो गया। अब देखो बच्चों x इक्वल टू -10, ये प्लस -16 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देखो बच्चों x की जो वैल्यू आया है वो कितना है, 15 ईयर्स आया है। कितना है, 15 ईयर्स। ठीक है, तो फाइनली जो मैंने माना था कि एज जो नूरी की है वो क्या माना था, x माना था, तो नूरी का एज कितना हुआ, यहाँ पे 50 ईयर्स हुआ। कितना हुआ, 50। सोनू का एज कितना हुआ, सोनू का एज हुआ जो कितना हुआ, 20 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नूरी जो एज आया है वो कितना है, 50 ईयर्स। कितना है, 50 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए सोनू का एज जो आया है, सोनू एज जो आया है वो वाई की वैल्यू अपना कितना है, 20 ईयर्स आया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। दो संख्याओं का जोड़ कितना है, 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो आपको वो नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट्स एज्यूम यूनिट डिजिट प्लेस भी x। मैंने क्या मान लिया, यूनिट डिजिट प्लेस क्या है, x, एंड टेंस डिजिट प्लेस भी, ये मैंने मान लिया y। क्या मान लिया, y। अब देखो बच्चों जो नंबर मिलेगा, हाँ जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट को क्या माना हूं x, 10 डिजिट को क्या माना हूं y, तो ये कितना हो जाएगा, 10y। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे देख लीजिए, सम जो दिया गया 2 डिजिट का कितना है, 9 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो सम दिया गया है 2 डिजिट का, वो जो दिया गया वो कितना है आपका, 9 दिया गया है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मैं पहले लिखता हूं यहां पे नंबर obtained बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग में नंबर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो देखिए यहाँ पे कितना x प्लस 10y आया है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे रिवर्सिंग में, 10x प्लस में क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे क्या बनता है, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained बाय रिवर्सिंग ऑर्डर।
तो 9 टाइम जो नंबर है यहाँ पे देख लीजिए x प्लस 10y, कितना है 10y, और यहाँ पे जो नंबर्स रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखे हैं वो कितना है 10x प्लस में क्या है y आया है, ठीक है। तो क्या बोला है 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ऑब्टेन, क्या बोला है ये, क्या बोला है ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। तो रिवर्सिंग ऑर्डर है उसमें किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। आइए कैलकुलेशन कर दीजिए, 9 में x से मल्टीप्लाई हुआ तो 9x प्लस में 9 10 जाए कितना होगा 90y, 2 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 20x प्लस 2 में y से मल्टीप्लाई होगा 2y। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों इस सारे डिजिट को हम क्या करेंगे राइट साइड में भेजेंगे, क्या करेंगे राइट साइड में भेजेंगे। तो देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे 20x, ठीक है, ये प्लस 9x है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 9x, ठीक है, ये प्लस में 2y है, ठीक है, ये प्लस में 19y है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 90y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों 20x में से 9x गया तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब देखो बच्चों 90y में से 2y गया तो कितना हो जाएगा माइनस में 88y इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो हमारा है 11x माइनस 88y इक्वल टू कितना है 0 आया। बच्चों ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 11 8 जा 88 8y इक्वल टू कितना होगा बच्चे 0 होगा। तो x माइनस 8y इक्वल टू कितना होगा 0 अपॉन 11। तो देखो x माइनस 8y इक्वल टू कितना होगा 0। ये इक्वेशन नंबर आपको क्या मिला सेकेंड मिला, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो हमको मिला है वो कितना मिला है x प्लस y इक्वल टू कितना मिला है 9 मिला है, और सेकेंड इक्वेशन मिला है x माइनस 8y इक्वल टू कितना मिला है 0 मिला है, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस प्लस ये क्या हो गया माइनस। अब देखो बच्चों प्लस माइनस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 8y और 1y ऐड करेंगे तो कितना होगा 9y इक्वल टू कितना है 9। तो बच्चों y की जो वैल्यू आया कितना है 9 अपन कितना है 9 आया है, 9 1 जा 9, तो y की जो वैल्यू आया वो कितना है 1 आया है, y की वैल्यू कितना है 1 आया। तो बच्चों हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ y पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। अब देखिए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9 है। अब देखो बच्चों x की वैल्यू हमको पता नहीं है तो x प्लस में y की वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू कितना है 9 है। अब देखो बच्चों x इक्वल टू कितना हो गया 9, प्लस 1 है राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 होगा, है ना। अब देखो बच्चों x की जो वैल्यू है 9 में से 1 गया कितना हुआ 8 आया, क्या हुआ 9 में से 1 गया कितना हुआ 8 हुआ, ठीक है। तो हमको नंबर्स मिल गया, मैंने जो नंबर्स माना था उन्हीं डिजिट नंबर मिला तो क्या माना था x माना था, 10 डिजिट क्या माना था वो क्या माना y माना था। अब देखिए जो नंबर्स हमको मिला वो क्या मिला है, जो नंबर बना था हमारा क्या बना था x प्लस में 10y बना था। x के जगह पे कितना है 8 है, प्लस 10 इंटू वाई के जगह पे क्या था 1 था। तो देखो 8 प्लस में 10 1 जा 10, जो नंबर हमारा मिला कितना 18 मिला, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या बोलता है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ Rs 2000, सी आस्क द कैशियर, वह कैशियर से बोलते हैं, ठीक है, और कैशियर उसे देते हैं टू गिफ्ट रुपीज 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स, ठीक है ओनली। टोटल जो नोट मिलता है वो कितना मिलता है 25 नोट्स मिलता है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स Rs 50 Rs 100। तो आपको फाइंड करना है कि 100 रुपीज का नोट्स कितना है और 50 रुपीज का नोट्स कितना है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट्स एज्यूम द नंबर 50 रुपीज नोट्स
बी एक्स। मैंने मान लिया कि 50 रुपीज का नोट्स कितना है, एक्स है, एंड 100 रुपीज का नोट्स कितना मान लिया, वाई है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चंस में क्या बोला है, मीना गोट 25 नोट्स, उसको टोटल नोट्स कितना मिलता है, 25 मिलता है। तो x को मैंने क्या मिलना माना हूं, 50 रुपीज नोट्स, तो x प्लस 100 रुपीज नोट्स को क्या माना, y इक्वल टू टोटल कितना नोट्स मिलता है, 25। ये आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा देख लीजिए क्या बोला है कि उसको टोटल जो नोट्स मिलता है कितना, 50 रुपीज नोट्स और 100 रुपीज नोट्स मिला के जो मिलता है वो टोटल कितना मिलता है, 2000 रुपीज मिलता है। कितना मिलता है, 2000 रुपीज निकालती है। तो देख लीजिए 15x प्लस में 100y इक्वल टू टोटल कितना निकालती है, 2000 है। ठीक है, अब देखो बच्चों दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 50 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस में 15 टू जा कितना होगा 100, 2y इक्वल टू कितना है 2000। अब देखो बच्चों x प्लस 2y इक्वल टू 2000, ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों 5 4 जा 20 और 1 जीरो है तो 1 जीरो दे दीजिए, तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया 14। यहाँ पे बच्चों क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, आगे आपको ये करना है कि आपको सेकेंड इक्वेशन में से क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस में 2y इक्वल टू कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। दूसरा देख लीजिए x प्लस में y इक्वल टू कितना गया, 25 दिया गया है। अब देखो बच्चों इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 1y जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 40 में से 25 जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्या बच गया, 3 में से 2 गया कितना हुआ 1। तो बच्चों ये y की जो वैल्यू है आपका कितना है, 50 आया है। कितना है, 50 आया है। तो बच्चों x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया, 25 दिया है। ठीक है, y के जगह पे कितना रखेंगे 15, x प्लस 15 इक्वल टू कितना है 25। तो देखो बच्चों x की वैल्यू है 25, ये प्लस 15 था। ठीक है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 15 होगा, तो x की जो वैल्यू है 25 में से 15 गया तो कितना हुआ, यहाँ पे कितना होगा 0, 2 में से 1 गया कितना 1, x की जो वैल्यू आया है कितना है 10 आया है। तो देखो बच्चों ये हमने क्या माना था कि जो 50 रुपीज का नोट्स है वो कितना है, क्या माना था, 50 रुपीज नोट्स x माना हूँ। ठीक है, और 100 रुपीज नोट्स को क्या माना था, y माना था। तो यहाँ पे देख लीजिए 50 रुपीज जो नोट्स आया है, ठीक है, 50 रुपीज जो नोट आया है वो कितना है, 10 आया है। ठीक है, और 100 रुपीज का जो नोट्स आया है, नोट्स है वो कितना है, यहाँ पे ये 15 है। तो आप देख सकते हो बच्चों टोटल जो नोट्स कितना मिला उनको, यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए, 10 और 15 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 25। और यहाँ पे भी दिया गया है मीना गोस 25 नोट्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज। ठीक है, फर्स्ट 3 days का चार्ज फिक्स है, इसके बाद हम बुक्स रखेंगे तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, सरिता पेड RS 20 रुपीज, ठीक है 27 फॉर अ बुक्स कीप्ड फॉर 7 days। वो बुक्स कितने दिन के लिए लेती है, 7 days के लिए। वाइल शशि पेड 21 रुपीज, कितना पे करता है 21 रुपीज फॉर द बुक्स शी कीप फॉर 5 days। वो बुक्स कितने दिन के लिए लेता है, 5 दिन के लिए लेता है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट्स एज्यूम फिक्स चार्ज भी x एंड
एडिशनल चार्ज भी y। हमने क्या मान लिया कि फिक्स चार्ज क्या है x है और एडिशनल चार्ज कितना है y है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहां पे बोला गया है सरिता पे 27 रुपीज। ठीक है, कितना पे करती है 27 रुपीज फॉर द कीप 7 डेज के लिए। कितना दिन के लिए बुक लेती है 7 डेज के लिए। ठीक है, और एक कंडीशन और दिया गया है कि जो फर्स्ट 3 डेज का चार्ज है ना वो क्या बोला गया है फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज का चार्ज क्या है वो फिक्स है। ठीक है, और इसके बाद जो बुक रखेगा उसका कितना चार्ज लगेगा एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है, तो देख लीजिए 7 डेज के लिए कितना दिया गया यहाँ पे 21 रुपीज ले रहा है। कितना ले रहा है 21 रुपीज ले रहा है। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे 7 डेज के लिए, तो हम जो फिक्स चार्ज माना है वो कितना माना है x माना है। ठीक है, तो x एक कितना दिन के लिए लिया हो गया 3 डेज के लिए। ठीक है, तो 7 डेज में 3 डेज चला गया। अब यहाँ पे क्या बचा 4y। ठीक है, कितना हो गया 7 डेज इक्वल टू जो रुपया उसको पे करना पड़ रहा है वो कितना करे 27 रुपया पे करना पड़ा है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए शशि पेड 21 रुपीज। कितना पे करता है 21 रुपीज फॉर द बुक कीप्स। कितने दिन के लिए लेता है 5 डेज के लिए। तो 3 डेज का तो फिक्स है x रुपीज प्लस में x का कितना दिन है 2 डेज, तो 2y इक्वल टू जो पैसा पे करता है कितना 21 रुपीज पे करता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, अब इसको हम किस मेथड से सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों 4y में से 2y गया तो यहाँ पे कितना हुआ 2y हो गया। अब देखो 7 में से 1 गया कितना हुआ 6 हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों y की जो वैल्यू आया कितना 6/2 आया है। 2 3 जा 6 आया है, y की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। कितना है 3 आया। तो बच्चों हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दीजिए वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो x प्लस में 4y इक्वल टू कितना है बच्चों 27 है। अब देखो बच्चों x के जगह पे तो x ही रहेगा प्लस 4 इंटू y के जगह पे रखेंगे बच्चों कितना रखेंगे 3 रखेंगे इक्वल टू कितना है 27 है। अब देखो x प्लस 4 से कितना हो गया 12 इक्वल टू कितना हो गया 27। तो देखो बच्चों x की वैल्यू कितना हो गया 27 प्लस 12 है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 12 होगा। तो देखो बच्चों x की वैल्यू कितना हुआ 7 में से 2 गया कितना हुआ 5 हो गया और 2 में से 1 गया कितना हुआ 1 हो गया। तो बच्चों देखो x की जो वैल्यू आई है वो कितना आया है 15 आया है। x की वैल्यू आया है वो कितना है 15 आया है। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने क्या माना था जो फिक्स चार्ज माना था कितना माना था x माना था और एडिशनल चार्ज माना था वो कितना माना था y माना था। तो यहाँ पे ये दोनों आपको कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए फिक्स चार्ज जो है फिक्स चार्ज जो आया है वो कितना आया है 15 रुपीज। ठीक है, और जो एडिशनल चार्ज आया है एडिशनल चार्ज जो आया है वो कितना है 3 रुपीज। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड का सारा क्वेश्चन करवाया हूं और सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाया हूं और उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आए तो हमारा जो महतो सर यूट्यूब चैनल है इसको क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। जय हिंद जय भारत।